जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। और जो चीज़ें मैं समझता हूँ कि सर हमारे रिकॉर्डिंग पे लगा दें वीडियो। जी, जी लगा दिए रिकॉर्डिंग पे। जी, हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है और सिलेबस में से बहुत सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की है। वो चीज़ें मैंने निकाली हैं जो हम लोगों के लिए पीपीएससी के लिहाज से अहम है, या हम लोग जिनको करें तो हमारा जो है वो पीपीएससी का सिलेबस जो है वो कवर सर हो जाए। रिकॉर्डिंग पे जी, लगा दिए मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिए। तो हम लोग स्टार्ट लेते हैं जी। हम लोग स्टार्ट लेते हैं जी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होती क्या है जी? तो सबसे पहले तो अगर हम लोग देखें तो साइकोलॉजी जो है वो, हाँ, आप लोग को जिस तरह पता है साइकोलॉजी की अगर आप लोग डेफिनेशन करें तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है कि द नॉलेज ऑफ माइंड, ठीक है? द नॉलेज ऑफ माइंड जो है वो साइकोलॉजी है। लेकिन अगर स्पोर्ट्स में हम इसको देखें तो हमें इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं जी? स्पोर्ट्स के अंदर साइकोलॉजी का जो नॉलेज है वो बड़ा ज़रूरी है। इससे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमल हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है? और एथलीट जो हैं वो बेहतर महसूस करते हैं उनको। अच्छा, ये माइक अपने ऑफ कर दें, आप लोग माइक अपने ऑफ कर दें, हो जाती है, ठीक है? और डेवलपमेंट होती है एक स्पोर्ट्समैन की, ठीक है? सोशली वो सही माना जाता है, ठीक है? और उसके जो जितने भी इश्यूज़ होते हैं उनको मैनेजमेंट के ज़रिए, सेटिंग्स के ज़रिए, गोल सेटिंग्स के ज़रिए, ठीक है? उनको सॉर्ट आउट कर दिया जाता है, ठीक है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस स्पोर्ट्स, एथलेटिक परफॉर्मेंस, एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। यानी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की अगर हम लोग स्पेसिफिक डेफिनिशन करें, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसा नॉलेज है जो कि हमारी जो स्पोर्ट्स है उसके ऊपर भी असर करता है, उसको भी बेहतर करता है। एथलेटिक परफॉर्मेंस जो है उसको भी बेहतर करने की कोशिश करता है। एक्सरसाइज हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं और फिजिकल एक्टिविटी अगर हमें साइकोलॉजी का पता है तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है ये हमारे जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है, जिसमें हम लोग मुकाबला करते हैं, ठीक है? उसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का बड़ा जो है ना वो असर होता है। मसलन मैं अगर आप लोग को एक एग्जांपल दूँ कि आप स्पोर्ट्स के मैदान में आपके ऊपर कोई इस तरह की सिचुएशन आ गई है जिसमें आपने क्या करना है, जिसमें आपने जी को फैसला करना है इस तरह का कि जो एक बोल्ड फैसला हो, आउट क्लास हो, जो अगली टीम जो है वो आप लोगों से जो है वो आप लोगों से उसको फील ही ना हो रहा हो अगली टीम को कि ये इस तरह का फैसला भी कर सकते हैं, ठीक है? आप लोगों से वो उम्मीद ही ना कर रहे हो और आप उस जगह पे अपने नर्व्स को, अपनी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को यूज़ करते हुए एक ऐसा फैसला करें जो कि अगली टीम जो है वो उस फैसले में आके आप लोगों के सामने हार मान जाए, ठीक है? तो इस तरह की जगहों पे आ सकता है। मसलन क्रिकेट में अगर हम लोग देखें, बड़ी एग्ज़ाम्पल है क्रिकेट की, ठीक है? लास्ट ओवर हो, उसमें 5-10 रन्स पड़े हों, ठीक है? और एक बॉलर आए, ठीक है? अगर तो वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी उसने पढ़ी हुई है, उसको पता है तो वो कॉन्फिडेंट रहेगा, ठीक है? वो उसके ऊपर स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी या अराउज़ल जो है वो पॉजिटिव इनकी कैफियत आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी सारी चीज़ों की, ठीक है? ना आए तो फिर इसका मतलब है कि वो उसको यूटिलाइज़ करते हुए मैक्सिमम जो है वो गोल उसका, सक्सेस का गोल जो है उसको वो जो है उस पे उसको कामयाब हो जाता है अचीव करने में। जी, नेक्स्ट अगर हम लोग जाएँ तो सेम इसी तरह की एक स्लाइड है जिसमें यही बताया गया है कि आप जो है आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, मेंटल स्ट्रेटजीज़ आप बनाते हैं, ठीक है? विजुअलाइज़ेशन करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं। ये सारी जो है अगर आपने जीतना है मुकाबले में, ठीक है? तो आपको विजुअलाइज़ेशन करनी पड़ेगी, आपको प्लेयर्स जो हैं उनको ख़्याल करना पड़ेगा कि ये उसकी वीकनेसेस आप लोगों को देखनी पड़ेंगी, ठीक है? फिर उन वीकनेसेस को साइकोलॉजिकली यूज़ करते हुए आप लोग उनके जो वीक पॉइंट है उन्हीं के ऊपर उनको अटैक करेंगे, ठीक है? सेल्फ टॉक जो होती है, जैसा कि आप लोगों ने ज़्यादातर जो सेल्फ टॉक है आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों को, वो खुद ही खुद में बातें कर रहे होते हैं, ठीक है? तो क्रिकेट में या कोई भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है, उसमें भी सेल्फ टॉक बड़ी अहम चीज़ है, ठीक है? आप अपने आप से बात करते हैं, अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को बोल के आप किसी भी स्ट्रेस वाली सूरत-हाल जो है, उसमें उससे निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन देते हैं, ठीक है? ताकि आप उस सिचुएशन से निकल सकें, ठीक है? रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, जिसमें आप लोग अपने आप को रिलैक्स करते हैं, जैसे लंबे साँस लेना, ठीक है?
रिलैक्सेशन टेक्निक्स और भी बहुत सारी हैं, लेकिन लंबे सांस लेते हैं आप लोग, ठीक है, प्रेशर सिचुएशन के अंदर, ताकि आप जो आपका थैलेमस आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो एक्टिव हो जाए, ठीक है, और वो जो है एक्टिव होके क्या करे, आपको आपका जो एंग्जाइटी या स्ट्रेस का जो लेवल है उसको डिक्रीज करे, उसको कम करने की करे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता है, कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में प्रेशर आता है, हर स्पोर्ट्स जो है उसमें प्रेशर सिचुएशन जरूर आती है, जब नेट वो बिल्कुल नहीं चल रहा है। कंपटीशन जो है वो इतना क्लोज जा रहा हो, ठीक है, कि जिसमें पता ही ना चल रहा हो कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो वो जो एंड पॉइंट होता है उस पे जाके प्रेशर सिचुएशन जरूर आती है आप लोगों पे, ठीक है, जिसमें स्ट्रेस एंग्जाइटी आ सकती है बंदे को। तो उस स्ट्रेस एंग्जाइटी से निकलने के लिए ये सारी जो है वो साइकोलॉजी, अगर पहले से ही आप अपने एथलीट को, प्लेयर को प्रिपेयर करके भेजेंगे तो कोई इशू नहीं होने वाला। अच्छा जी, कुछ कह रहे हैं जी आवाज कम आ रही है, नहीं सर, सबको आवाज कम आ बिल्कुल रही है भाई? ठीक आ रही है। नहीं नहीं सर, ठीक आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, ठीक हो गया। सर ठीक आ रही है आवाज। ओके, कुछ का ना नेट का प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क का, तो उस वजह से ये इशू हो सकता है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वो एक एथलीट को जब आप पढ़ाते हैं, उसके सेशंस देते हैं, जितने भी एलीट स्पोर्ट्समैन है, नेशनल लेवल के स्पोर्ट्समैन है, इंटरनेशनल लेवल की टीम्स के जो स्पोर्ट्समैन है, वो सारे स्पोर्ट्समैन जो हैं उनको जब सेशंस दिए जाते हैं, ठीक है, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होता है वो जाके सेशंस देता है, उन्हें ये सारी चीजें बताता है कि स्ट्रेस क्या होती है, एंग्जाइटी क्या होती है, अराउजल क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, जो है वो एंगर क्या होता है, अग्रेशन क्या होता है, ठीक है, इन सारी चीजों के वो क्या करता है, जाके उनको लेक्चर्स देता है, उनको पहले से ही तैयार वो रखता है कि ये मसला आप लोगों के साथ होगा, तो आप लोगों ने कौन सी टेक्निक यूज करनी है इससे निकलने की, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो प्लेयर है उसको इंजरीज भी नहीं होती, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाती है, उसकी मेंटल स्किल्स भी बेहतर हो जाती है, उसकी जो प्रैक्टिस एफिशिएंसी है वो भी बेहतर हो जाती है, वो परफॉर्म भी प्रेशर सिचुएशन में अच्छा कर जाता है, ठीक है, और अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके मुताबिक उनको भी मैनेज कर जाता है, ठीक है, और अपने कॉन्फिडेंस को भी कंट्रोल में रखता है। तो ये तकरीबन ये सारी चीजें करने से जो एक प्लेयर है उसकी बेटरमेंट होती है। लेकिन मैंने यहाँ पे चीजें तो बहुत सारी हैं, जैसे मैंने अभी बोली हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे लिखी हुई हैं, कुछ नहीं भी लिखी हुई, लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों ने हमारे आज के सिलेबस में कवर करनी है। अगर ये चार चीजें, अगर ये हम कवर कर ले तो आई होप सो कि आप लोग को ज्यादा इस पे टाइम खपाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतनी चीजें लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग जो है वो अपना पीपीएससी का जो सिलेबस है उसको कवर करते हैं। तो साइकोलॉजिकल जो है ऑब्स्टेकल्स फॉर परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस आपने देनी है, तो अगर आप लोगों ने परफॉर्मेंस देनी है तो आप लोगों को किन किन सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है, एंग्जाइटी का सामना करना पड़ सकता है, अराउजल का सामना करना पड़ सकता है, एग्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, एंगर का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस तरह कंट्रोल में रखता है, इसका सेल्फ एफिकेसी का सामना करना पड़ सकता है, और फियर, डर जो है उसका भी सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं इनका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आज का हमारा जो सिलेबस है उसमें हम लोग, या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का जो ओवरऑल सिलेबस हम पीपीएससी में कर रहे हैं, उसमें हम सिर्फ चार चीजें डिस्कस करेंगे। एक स्ट्रेस, एक एंग्जाइटी, एक अराउजल, और एक हम लोग एग्रेशन को डिस्कस करेंगे। ये चार चीजें हैं जो आप लोग को पता होनी चाहिए ये क्यों होती हैं, ठीक है। तो इनकी तरतीब भी लगाएंगे कि सबसे पहले कौन सी चीज होती है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो हम लोग जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट जिस चीज से लेना है वो स्ट्रेस से लेना है जी। तो स्ट्रेस में जब हम लोग आते हैं जी, स्ट्रेस कौन सी सूरत हाल होती है, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि जी मैं या कोई भी आपका एथलीट, आपका कोई स्पोर्ट्समैन जो है वो इस वक्त स्ट्रेस वाली कंडीशन में है, ठीक है। तो स्ट्रेस वाली कंडीशन में है, तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं स्ट्रेस है क्या। तो स्ट्रेस एक ऐसा स्टिमुलस है जो कि आपको पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है। मसलन अगर हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स की बात करें तो वो कम है स्ट्रेस में, ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव स्ट्रेस है वो असल में प्रॉब्लमेटिक है, जो हमारे लिए इशू करता है। लेकिन इसमें दो चीजें होती हैं।
जब आप लोग पे स्ट्रेस आती है तो आप किसी बंदे को देखें तो उसके साथ कौन कौन सी चीजें पेश आ रही होती हैं। उसका हार्ट बीट तेज हो रहा होगा, उसका हार्ट बीट तेज होने के साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का निज़ाम भी तेज हो रहा होगा, उसको शिवरिंग हो रही होगी, उसको स्वेटनेस हो रही होगी, पसीना आना शुरू हो सकता है। वो जो है वो अगर एक्सट्रीम नेगेटिव में अगर इसको लें तो सेंसलेस हो सकता है, बेहोश हो सकता है। उसके बाद उसको लेग्स में और हाथों में खास तौर पे शिवरिंग हो रही होगी। और इस तरह जो है वो मसल्स उसके, अगर आप उसके बाजुओं को देखें यानी जॉइंट्स को देखें तो उनमें भी शिवरिंग हो रही होगी, ठीक है। और उस वक्त उसका जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो डिसीजन उसने लेना है, वो भी उससे नहीं लिया जा रहा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो उसके ऊपर जो सिचुएशन आई हुई है उससे वो निकल जाए, वो भाग जाए, यानी उससे लड़े ना, फाइट ना करे, ठीक है। तो दो तरह की सूरत हाल होती है स्ट्रेस में, या आप लोग फाइट करते हैं या आप लोग फ्लाइट करते हैं यानी भाग जाते हैं, ठीक है। तो फाइट करना बेहतर है, वो पॉजिटिव में आ जाता है, फ्लाइट जो है वो नेगेटिव में आ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों सूरतों में हम लोग अगर देखें कि हमारा जो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, जो कि हमने फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में पढ़ा है, ठीक है, वो क्या कर रहा होता है जी, उसका क्या काम होता है। तो मैं आप लोग को बताऊं कि हम लोगों ने पढ़ा था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल के बाद हम लोगों ने तीन नर्वस सिस्टम की टाइप्स थी, हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है इसके अंडर दो तरह के सिस्टम काम करते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। अब मैं बताता हूँ कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या चीजें हैं जी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है दरअसल उसके अंडर या उसके नीचे एड्रेनालिन और कार्टिसोल हार्मोन, दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, इसके अंडर हो रहे हैं, इससे नहीं, इसके नीचे दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एक है कॉर्टिसोल और एक है एड्रेनालिन। हमने ये जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कॉर्टिसोल कहाँ से रिलीज होता है, एड्रेनालिन कहाँ से रिलीज होता है, ठीक है, उसको आप रिकॉल कर लीजिएगा। तो कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन ये दो जो है हार्मोन रिलीज होते हैं, ये किस कहाँ से रिलीज होते हैं दोनों, ये रिलीज होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। याद रखिएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो दरअसल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है। समझ आ रही है। तो दो हार्मोन है जी जिनको मेन हार्मोन जो है उस स्ट्रेस वाला का वो है जी कॉर्टिसोल, इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, एड्रेनालिन भी स्ट्रेस हार्मोन है। दोनों में मैं हल्का हल्का आप लोगों को फर्क बता देता हूँ। कॉर्टिसोल जो है ये स्ट्रेस हार्मोन ऐसा है कि ये अगर थोड़ा लेट रिलीज होता है और उतना ही लेट आपसे जो है वो जो प्रेशर सिचुएशन में आपकी हार्ट बीट तेज हो गई थी, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम तेज हो गया था, शिवरिंग हो रही थी आप लोगों को, वो उतनी ही लेट वो कैफियत आपसे जाती है। कॉर्टिसोल लेट आता है, पूरे सिस्टम के जरिए आता है, ठीक है, और उसके बाद लेट जाता है। एड्रीनालिन कौन सा है जी, एड्रीनालिन जो है ये रिलीज होता है, तो ये क्या करता है, ये फौरी आप लोग जैसे कि आप गली में जा रहे हैं और हमसायों का कुत्ता जो है वो थोड़ा सख्ती से पेश आता है, ठीक है। तो अगर वो सख्ती से पेश आप लोगों के साथ आया, आप लोगों को पीछे लग गया, ठीक है, तो दो ही सूरत हाल है, आप में आप या तो उसको मारें, उसको डराएं, या आप वहां से भाग खड़े, ठीक है। तो एड्रेनालिन आप रिलीज होगा जब, तो फिर आप लोगों को दो यानी फौरी और अचानक रिलीज होने वाला जो हार्मोन है वो एड्रेनालिन है, स्ट्रेस में जब आप लोग होते हैं, ठीक है। और ये कार्टिसोल और एड्रेनालिन ये दोनों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर काम कर रहे होते हैं। और अब ये सारा हो गया, आपने फ्लाइट या फाइट वाली सूरत हाल चूज कर ली कि मारना है या मरना है, ठीक है। उसके बाद कैफियत आप पे आई, हार्ट रेट तेज हुआ, ब्रीथिंग रेट तेज हुई, शिवरिंग हुई, स्वेटनेस हुई, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने दोबारा नॉर्मल भी होना है। अब नॉर्मल आप कैसे होंगे जी, नॉर्मल होने के लिए एक और हार्मोन है जिसे कहते हैं एपिनेफ्रिन। क्या कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन। एक यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे मिक्स अप ना कर देना, एड्रेनालिन और नो एपिनेफ्रिन एक ही चीज के दो नाम है, पहले तो ये मैं आप लोगों को बता दूं, एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन एक ही, मैं इसको ना यहाँ से थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ कि ये सेम चीजें हैं दोनों, यानी सेम एक ही चीज के दो नाम है, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने शायद नहीं लिखा, एक है जी नॉर एपिनेफ्रिन और एक नॉर एड्रिनालिन। एक क्या है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, एक है नॉर एपी, ठीक है, एंड नॉर एड्रिनालिन। ये दोनों भी सेम ही चीज के नाम है जी, सेम ही चीज के दो नाम है, ठीक है। अब ये दोनों सेम चीज के नाम है और ये किसके अंडर काम कर रहे होते हैं जी, सारे को हम लोग कर देते हैं जी। ये कर रहे होते हैं जी पैरासिम्पैथेटिक, किसके अंडर काम कर रहे होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक हो गया। और ये वाले जो है आप लोगों के पास कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन, ये किसके अंडर काम कर रहे होते हैं जी, ये कर रहे होते हैं जी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तो आप लोगों के लिए ये, चलो इस पे हमने टाइम भी लगाया, लेकिन ये आप लोगों को याद रहेगा, ये हो जाएगा। मैं तो ये पढ़ी। अच्छा जी, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो दो हार्मोन काम कर रहे होते हैं जी, कॉर्टिसोल, एक एड्रेनालिन, और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर जो काम कर रहे होते हैं वो होते हैं जी नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनालिन, ठीक है, या नॉर एड्रेनालिन। अब ये दोनों का काम क्या है जी, मैं बताता हूँ जी। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो करता क्या है जी, वो आप लोगों को दोबारा, जब आपकी हार्ट बीट तेज हुई है, आपका जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम तेज हुआ है, ठीक है, आप पे शिवरिंग हुई, आप स्ट्रेस की सूरत हाल में चले गए, दोबारा जब आप नॉर्मल, जारी बात है आपने दोबारा नॉर्मल होता है, जब वो सूरत हाल गुजर गई फिर आप नॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो जब आप नॉर्मल होते हैं दोबारा, तो क्या होता है कि फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दो नए हार्मोन निकालता है, एक है नॉर एपिनेफ्रिन और एक नॉर एड्रेनालिन, ठीक है। ये दोनों आके हमारी हार्ट बीट को स्लो करते हैं, हमारी शिवरिंग को कंट्रोल में लाते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को नॉर्मल करते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का काम करते हैं, समझ आ रही है। तो इसी तरह सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों जो हैं वो ये वाला काम करते हैं, और हमारी जो स्ट्रेस है वो क्या होती है, वो वापस चली जाती है। तो ये पूरा जो है वो हमारा स्ट्रेस, और जो है वो स्ट्रेस को किस तरह मैनेज करते हैं ब्रेन के जरिए, नर्वस सिस्टम के जरिए, ये पूरा सिस्टम है। अब होता क्या है जी, इसमें फिजियोलॉजी कुछ चेंजेस हैं जो अभी मैंने आप लोगों को बताई है कि स्ट्रेस में कौन सी तीन चेंजेस आती है, एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, एक कोग्निटिव चेंजेस आती हैं, एक इमोशनल चेंजेस आती हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपको शिवरिंग होना शुरू हो जाती है, और आप में पसीने आना शुरू हो जाते हैं, जबकि कॉग्निटिव जो है उसमें आपकी डिसीजन खत्म हो जाती है। आप चीजें, आपको जैसे कि एक बंदा खड़ा है, आपको दो दो बंदे नजर आना शुरू हो जाते हैं, सेम वही वाला, ठीक है। तो यानी मेंटल आपका जो है वो कॉग्निटिव आप लोगों की जो अप्रोच है वो जो है डिस्ट्रेस हो जाती है। और इमोशनल क्या है जी, इमोशनल में आप वायलेंस कर सकते हैं, ठीक है, आप जज्बाती हो जाए जी उसी सूरत हाल के अंदर, आप किसी को मारना शुरू कर दें, ठीक है, एंगर आप पे आ जाए, ठीक है, गुस्सा आप करना शुरू कर दें, ठीक है। तो इस तरह की तीन चीजें हैं जो आप लोग स्ट्रेस में आने के बाद फील कर सकते हैं। स्ट्रेस के बाद यानी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को अगर हम लोग देखें तो दो किस्म की वैसे तो मेन है, लेकिन तीन किस्म की हम लोग आज डिस्कस करेंगे जी। तीनों किस्म की जो टाइप्स हैं इनको हम देखते हैं। अच्छा जी, एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को, बहुत सारी चीजें मैं वैसे यहाँ नहीं है, मैं आप लोगों को साथ साथ बता रहा हूँ। ये जो कॉर्टिसोल है ना, ये लेट आता है लेट जाता है, ठीक है। अब मैं करता हूँ ये सीन क्या है, अगर आप बार बार किसी स्ट्रेस सूरत हाल में जा रहे हैं, बार बार आप लोग को परेशानी आ रही है, बार बार उस परेशानी से आप स्ट्रेस ले रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये हार्ट रेट जो है आप लोगों का तेज ही रहेगा, यानी आप लोग ब्लड प्रेशर के इससे मरीज हो जाएंगे। जब भी आप स्ट्रेस आया करेगा, ये जो मैनेजमेंट है ना पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, ये डिस्ट्रेस हो जाएगी, इसको मैनेज करना ब्रेन जो है वो क्या कर देगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगा बार बार आके। तो इस स्ट्रेस को हमने लेना नहीं है। लेकिन अब हम देखते हैं जी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या चीज है जी। इसमें सबसे नहीं, पहले मैं चंड मार देनी थी जी, पीटर ले आके दो। अच्छा जी, सबसे पहले जी ये अपने माइक ऑफ कर ले। एक्यूट स्ट्रेस है जी,
एक्यूट स्ट्रेस जो है हैपन्स टू एवरीवन, ठीक है, ये हर बंदे के साथ होती है, मेरे साथ भी होती है, आप लोगों के साथ भी होती है। फर्ज करें हम लोग पहले दिन कहीं हमें लेक्चर डिलीवर करना पड़ जाए फिर भी हो सकती है, और आप लोगों को कहीं जो है वो बोलना पड़ जाए किसी स्टेज के ऊपर फिर भी हो सकती है। कभी आप खेलना शुरू करते हैं और आपको उस खेल में ज्यादा प्रोफिशिएंसी नहीं है, वहां पे भी आप लोगों को हो सकती है। तो ये हमें कहीं भी हो जाती है, सबको ही होती है एक्यूट स्ट्रेस, ठीक है। और ये बॉडी का रिएक्शन होता है, ठीक है, किसी चैलेंजिंग सूरत हाल में, ठीक है। और आप फर्ज करें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग जा रहे थे किसी गाड़ी में या किसी बाइक पे, ठीक है, और अचानक आगे से जो है वो कोई चीज आ गई और एक्सीडेंट होते होते बच गया, तो आप लोग एक दफा कलमा पढ़ते हैं, ठीक है, शुक्र अल्लाह का अदा करते हैं, तो आप लोग की बॉडी में वो जो एक स्ट्रेस सी आती है, एक फीलिंग आती है, वो अक्यूट स्ट्रेस होती है, ठीक है। तो आगे जी एपिसोडिक अक्यूट स्ट्रेस क्या है जी, दिस माइट हैपन इफ यू आर ऑफन एंग्शियस। अच्छा ये क्या होता है जी, अगर आप डेली बेसिस पे ही आप उस एक्सीडेंट आप होता हो तो आपका बच जाता है, ठीक है। तो बार बार आने वाली जो आप लोगों पे सिचुएशन है, वो आप वरीड होते हैं, परेशान होते हैं, ठीक है। बार बार आप लोगों को किसी कोई आपका कोच, कोई आपका जो है वो घर से बंदा आप लोगों को डांट रहा है, डपट रहा है, ठीक है। जो है आप लोग कहीं पे आप काम करते हैं, वहां पे आपको आपका जो है वो बॉस कहीं पे परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, ठीक है। तो वो बार बार जो सिचुएशन आती है, ठीक है, इसको एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। और आगे है जी, यही आगे कन्वर्ट हो जाती है क्रोनिक स्ट्रेस में, ठीक है। और फिर आप वो परेशानी ले लेके, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, आप परमानेंटली जो है वो पेशेंट बन जाते हैं स्ट्रेस के। तो क्रोनिक स्ट्रेस है जी व्हेन यू हैव हाई स्ट्रेस लेवल फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। आप बार बार बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस आ रही है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, ठीक है। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो आप लोगों पे कैफियत आ रही थी वो आप लोगों के साथ जुड़ जाती है, ठीक है। और आप उस स्ट्रेस से फिर निकल नहीं पाते, फिर उस वक्त आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है जो आप लोगों की स्ट्रेस को मैनेज करता है, ठीक है। तो होता क्या है जी क्रोनिक स्ट्रेस में, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आप लोगों को कोई भी हो सकती है, जैसा कि ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक भी समटाइम, अगर क्रोनिक स्ट्रेस आप लोगों को बार बार आ रही है तो हार्ट अटैक तक ये चली जाती है। ब्रेन है जो आप लोग का है वो भी इससे डैमेज हो सकता है, ठीक है। डिप्रेशन में आप चल जा सकते हैं, हर वक्त आप डिप्रेस रहे, ठीक है, हर वक्त फेयर की सूरत में आप लोग रह सकते हैं, ठीक है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इसका बड़ा असर होता है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये एक्यूट क्रोनिक स्ट्रेस आप लोग को तंग करती है। आगे जी हम लोग देखते हैं यही चीजें जो मैंने पहले बताई हैं, मैंने मजीद इनको आगे लिखा हुआ है ताकि ये आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। तो स्ट्रेस हार्मोन में जी नॉर एपिनेफ्रिन और कोर्टिसोल, ये दो आप लोग देख ले। नॉर एपिनेफ्रिन अभी मैंने बताया, ठीक है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पैरासिम्पैथेटिक के अंदर काम करता है। कोर्टिसोल जो है वो इसके अंदर काम करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तो नर्वस सिस्टम जी ये मैंने लिखा हुआ है पैरासिम्पैथेटिक, ये वो होता है जिसमें आपका नर्वस सिस्टम जो डिक्रीज द हार्ट रेट को नॉर्मल करता है, काम करता है, और सिंपैथेटिक में वो तेज करता है। ये सारी वही चीजें लिखी है, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, फ्लाइट और फाइट सिचुएशन। ये मजीद आप इनको अच्छी तरह करके पढ़ सकते हैं, इनके काम क्या है। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस जी, अब हम लोग क्योंकि स्पोर्ट्स में इसको पढ़ रहे हैं, तो जी इसमें क्या हो सकता है जी, फेयर ऑफ फेलियर। जब आप लोग गए जी, आप लोग फुटबॉल का मैच है फर्ज करें, ठीक है, हॉकी का मैच है, आप लोगों पे हर वक्त यही बात सवार रहे कि यार मैं हार ना जाऊं, मैं हार जाऊंगा तो मेरी कौम क्या करेगी। तो इस तरह मतलब इस तरह की जो सिचुएशन होती है, मैं परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये वाली सूरत हाल जो है वो स्ट्रेस में आप लोग चले जाते हैं, जो कि नेगेटिव स्ट्रेस होती है, और ये आप लोगों की परफॉर्मेंस पे बड़ा नेगेटिव असर डालती है। तो नर्वस सिस्टम है हमारा इंक्रीज विद द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, नेगेटिव मेंटल स्टेट की तरफ आप लोग को लेके यानी चली जाती है, जिससे आप अपनी स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, ठीक है। लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, कॉन्फिडेंस जो ही खत्म हुआ आपका कोऑर्डिनेशन खत्म होता है, और कोऑर्डिनेशन जो ही खत्म होता है आपकी कंसंट्रेशन चली जाती है, ठीक है। तो ये वाली चीजें आपके साथ हो सकती हैं जी। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं जी अगला फेज। याद रखें सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रेस होती है, फिर एंग्जाइटी होती है। ये सवाल आ जाता है कि एंग्जाइटी पहले होती है स्ट्रेस होती है, तो सबसे पहले स्ट्रेस होती है, उसके बाद एंग्जाइटी होती है। और जो स्ट्रेस में हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं वही एंग्जाइटी में वो सारा काम वही कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो एंजाइटी हम देखते हैं जी, ये नेगेटिव इमोशनल स्टेट है। आप जब जज्बाती होते हैं और नेगेटिवली जज्बाती होते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग एंजाइटी बोलते हैं। यानी एंजाइटी ओवरऑल ही स्ट्रेस का, चलो कोई 100 में से 1% फायदा होगा, लेकिन एंजाइटी का ओवरऑल 100% नुकसान ही है, इसका कोई फायदा नहीं है। तो अब है क्या, जब वही हम देख रहे थे, आप स्ट्रेस में, स्ट्रेस के बाद जब आप लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है, या बार बार आपकी वो जो सूरत हाल है आप पे आ रही है, तो वो फिर एंग्जाइटी भी उसी के साथ आना शुरू हो जाती है। तो इसकी दो मेन टाइप्स हैं जी, एक है ट्रेट एंग्जाइटी, एक है स्टेट एंग्जाइटी। अगर आप लोगों ने याद रखनी है तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रेट एंग्जाइटी जो है वो आपकी फैमिली से आती है, जेनेटिक्स से आती है, लंबे अरसे से पीछे से आपकी उसकी हिस्ट्री होती है, ठीक है। और जो स्टेट एंग्जाइटी है वो उसी स्टेट यानी उसी हालत में आप लोगों पे आती है और फिर वापस चली जाती है। और ट्रेड जो है वो आप लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, हर वक्त आप लोगों पे आती रहती है, ड्यू टू वो पीछे जो हमने चीजें पढ़ी, ठीक है। और स्टेट एंग्जाइटी थोड़े टाइम के लिए आती है और उसके बाद वो चली जाती है। मसलन आप लोगों ने स्टेट एंग्जाइटी क्या है, आप लोगों ने जी कहीं ऊंचा जंप करना है कहीं से, ठीक है, तो ये आप लोगों पे आएगी एक दफा कि यार इतना ऊंचा जंप कर रहा हूँ, मेरा क्या बनेगा, मैं गिर सकता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आप जंप कर लेते हैं तो ये वापस चली जाती है। लेकिन ट्रेट एंग्जाइटी जो है ये हर वक्त आप लोगों के साथ रहती है। कोई भी आप काम करते हैं तो आप लोगों को एक थ्रेटनिंग सी सिचुएशन मिलती है, एक ऐसे जैसे कोई हमें पकड़ लेगा, फियर सा आप लोगों को हर चीज का रहता है। तो जो स्टेट एंग्जाइटी है इसकी आगे दो किस्में हैं, एक कॉग्निटिव स्टेट है एंग्जाइटी और एक सोमैटिक स्टेट एंग्जाइटी है। जो कॉग्निटिव स्टेट एंग्जाइटी है, द अमाउंट यू वरी, ये वो होता है कि आप लोग मेंटली तौर पे जब आप वरीड होते हैं, आप फैसला नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। और सोमैटिक स्टेट क्या होती है, ये आपकी बॉडी के साथ फिजियोलॉजिकल आप में कुछ चेंजेस आती हैं, आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, आपके हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो दो इसकी ये आगे टाइप्स है और यही मैंने आगे मजीद इसमें की है। और इसके दो मेजर टाइप्स है एंग्जाइटी की, डिसऑर्डर्स भी हैं कुछ हमारी जिंदगी में। मसलन एक जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, इसमें आप रात को जब बाहर घर से निकलते हैं, नंबर वन है जी जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर आप लोगों को हो सकता है। तो ये क्या है कि फर्ज करें आपको अंधेरे से बड़ा डर लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा रोशनी से डर लगता है, तो इस तरह का ये डिसऑर्डर आ जाता है आपके साथ। एक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जी ओसीडी है। ये क्या है जी, इसमें आप लोगों पे एंग्जाइटी इस तरह की होती है कि आपकी फर्ज करें आपने बर्तन धोए और हमारी माँ जो है उन बर्तनों को दोबारा उठा के लेके जा रही है, जी इनको दोबारा धोएं, ये सही नहीं है, ठीक है। वो धो रही है और धो धो के बर्तनों के पैंदे ही खत्म कर दी है, ठीक है। या कुछ लोग कपड़े धोने बैठते हैं और कपड़े ही धोए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है। कुछ लोग अपने हाथों पे साबुन लगा रहे हैं और साबुन ही लगाए जा रहे हैं, तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर क्या है जी, पैनिक डिसऑर्डर ये है कि जब भी आप लोगों को परफॉर्म कहीं करना होता है, जब भी आप लोगों को कहीं पे जो है वो अपनी परफॉर्मेंस देनी करते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते और आप जो है वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। ये अपने माइक ऑफ कर दे जी, काइंडली जिनके माइक ऑन है माइक ऑफ करें पहले। और उसके बाद पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है जी। पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या है जी, आपके ऊपर कोई परेशानी, कोई कैफियत आई थी, वो गुजर गई, फिर आप हर वक्त, कोई फर्ज करे हमारे किसी करीबी की जानने वाले की डेथ हो गई और हर वक्त आप इसी परेशानी में मुतला रहे कि हमारी डेथ हो गई, हमें क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, वो किधर गया होगा, उसके साथ क्या हुआ होगा, इस तरह की सूरत हाल जब हो जाती है। फिर है जी सोशल फोबिया, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी है। सम टाइम हमें ये भी होता है कि मुआशरे वाले, सोसाइटी वाले हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम हर वक्त यही सोचते रखते हैं वो मेरे बारे में कैसा सोचता है, वो मेरे बारे में कैसा सोचता है। तो ये सोशल फोबिया या सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। तो ये 5 डिसऑर्डर है जी, ये बंदे के साथ हो सकते हैं जब आप एंग्जाइटी आप लोगों को होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी अराउजल। ये अराउजल क्या चीज है जी स्पोर्ट्स में? अराउजल इज द लेवल ऑफ एक्टिवेशन एंड अलर्टनेस एक्सपीरियंस्ड बाय अ परफॉर्मर्स। दरअसल ये वो सूरत, अच्छा अब मैं बताता हूँ कि ये अराउजल क्या है। जो एंग्जाइटी है वो टोटली नेगेटिव है और जो अराउजल है ये टोटली पॉजिटिव है, ठीक है। पहले तो ये दो, स्ट्रेस एक अलग चीज है, ये असल में लीड करती है, स्ट्रेस के बाद एंग्जाइटी और अराउजल ये चीजें आती हैं, ठीक है। तो अराउजल जो है वो दरअसल एक पॉजिटिव चीज है, एंग्जाइटी एक नेगेटिव चीज है, ठीक है।
अब अराउजल है क्या, आप एक्टिव हो जाएं, जिसमें आप अलर्ट हो जाएं किसी सूरत हाल में, ठीक है। परफॉर्मेंस देते हुए, परफॉर्मेंस में आप लोगों को पता चले जी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आया बैठा है, तो अब मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म करना है जी, अब मैंने अपना 100% देना है, ठीक है। तो वो जो अलर्टनेस, वो जो आप लोगों पे आ गई एक चीज के यार एक बंदा आया बैठा है, मैंने अब बहुत अच्छा करना है, ठीक है, उसी अराउजल बोलते हैं, ठीक है। तो आपने इसको याद रखना है। अब इसके बारे में एक थ्योरी है, बड़ी मशहूर थ्योरी है, ठीक है, इसके बारे में कहीं भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। वो है जी इन्वर्टेड यू थ्योरी। अब ये है क्या जी, दरअसल ये ताल्लुक है परफॉर्मेंस और आपके अराउजल का। अब यहाँ पे देखें, अगर आपका लो अराउजल है, लो अराउजल है, तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। ये देखें, ये वाली जगह पे अगर आपका अराउजल है इन एरिया, और अगर आपका अराउजल जो है वो मीडियम है, यानी ऑप्टिमम सा है, ठीक है, इस जगह पे है, तो आपकी परफॉर्मेंस भी, ये देखें परफॉर्मेंस वाली लाइन को आप लोग देखें, परफॉर्मेंस भी आपकी क्या होगी, हाई होगी। दरमियाना सा अराउजल अच्छा होता है, ज्यादा अराउजल भी नहीं आना चाहिए, ना कम होना चाहिए, तो दरमियाना सा अराउजल हमारी हाई परफॉर्मेंस हमें दिखाता है। और हाई में आप लोग पैनिक भी हो सकते हैं, समझ आ रही है, आप लोग अगर सही परफॉर्मेंस हासिल नहीं भी आ सकते, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस और इसके दरमियान क्या है, ताल्लुक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी कि अराउजल और एंग्जाइटी ये दोनों क्या चीजें हैं जी। अराउजल इज अ जनरली फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एक्टिवेशन होती है, आप जिस्मानी और दिमागी तौर पे इसमें एक्टिव होते हैं, और वेरिंग इंटेंसिटी अलोंग अ कंटिन्यूम, ठीक है। और एंग्जाइटी क्या है जी, एंग्जाइटी एक नेगेटिव इमोशनल स्टेट है विद फीलिंग्स, उसके साथ साथ फीलिंग्स भी आती हैं, कौन सी, परेशानी वाली, नर्वसनेस वाली, फियर वाली और डर वाली, ठीक है, और जीतने ना जीतने वाली चीजें भी आप लोगों के ज़हन में आती हैं, ठीक है। लेकिन अराउजल में ऐसा नहीं होता, अराउजल में हमेशा आपको एक ही ख्याल आता है, मैंने अब बहुत बेस्ट करके दिखाना है, अच्छा करके दिखाना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी, एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है, ठीक है। क्रिकेट में एक प्लेयर है जी, वो फर्ज करें कि वो कहता है जी मैंने अब उसको, कप्तान ने बिल्कुल ऊपर ले लिया, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखें, तो वो क्या करेगा, ऊपर खड़ा है और डरेगा नहीं बाल से, बल्कि कहेगा मैंने इसको क्या करना है, कैच करना है और अपने अपने मुल्क को क्या करना है, जितवाना है, ठीक है। तो ये एक मैंने एग्जांपल डाली, इसको आप लोग थोड़ा देखेंगे तो आप लोग को अंदाजा हो जाएगा। लास्ट हमारी आज की जो स्लाइड है जी, वो अग्रेशन की है जी। अग्रेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है जी हॉस्टाइल अग्रेशन और एक इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन, ठीक है। और ये होता क्या है जी, ये असल में एटीट्यूड हमारा होता है टुवर्ड्स समथिंग, ठीक है, किसी चीज की तरफ, एग्रेशन इसे कहते हैं, किसी चीज की तरफ हमारा एटीट्यूड कैसा है। या तो वो हमारा हॉस्टाइल हो सकता है, ठीक है। हॉस्टाइल में क्या है जी, हम लोग किसी को मुक्का मार दें, गुस्से में किसी को नुकसान पहुंचा दें, ठीक है, ये एक तो ये हो सकता है, ठीक है। और दूसरा इंस्ट्रूमेंटल, आप जान के अगले को थोड़ा गुस्सा दिलाते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाए और हमारी वो गलती करे और वो नाकाम हो जाए, ठीक है। तो हॉस्टाइल एग्रेशन जो है वो, उसमें आप डायरेक्ट किसी को वायलेंस का निशाना बनाते हैं, तशद्दुद उस पर करते हैं। और इंस्ट्रूमेंटल जो होता है ये पहले से प्री प्लान्ड